चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की। और पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है। पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि करना क्या है सवाल के अंदर। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा सभी रियल नंबर्स के लिए। तो ये जो सवाल है इसको हम दोनों तरीके से करके देखेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे। किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए दो मेथड हम सीख चुके हैं, दोनों को इसके अंदर अप्लाई करके देखेंगे। मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ वो दोनों मेथड क्या क्या थे। तो डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना चाहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आपको x1 इज़ लेस देन x2 लेना पड़ेगा और उसके बेस पर ये प्रूव करना पड़ेगा कि fx1 जो है वो fx2 से क्या है, लेस है। तो अगर x1 x2 से छोटा होता है, x1 इज़ लेस देन x2, और उसके बेस पर fx1 fx2 से छोटा हो जाता है, तो आप ये प्रूव कर पाएंगे कि आपको जो फंक्शन दिया गया है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर हम थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग करते हैं, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि f' ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो भी फंक्शन हमें दे रखा है अगर हम उसके डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 प्रूव कर देते हैं तो भी ये साबित हो जाएगा कि दिया गया फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम इन दोनों तरीकों को उस सवाल में अप्लाई करके देखेंगे। तो पहला जो मेथड है उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R सच दैट x1 इज़ लेस देन x2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको धीरे धीरे उस फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये x1 को हम 3x1 प्लस 17 बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 3x1 और उधर आ जाएगा 3x2। इसके बाद हम क्या करेंगे, 17 जो है उसको दोनों साइड ऐड कर देंगे, तो 3x1 प्लस 17 इज़ लेस देन 3x2 प्लस 17। तो इस तरह से x1 x2 से शुरुआत की और अब ये उसमें कन्वर्ट हो चुका है फंक्शन में। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, fx1, और उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, fx2। तो अगर हम शुरुआत करते हैं x1 इज़ लेस देन x2 से और fx1 इज़ लेस देन fx2 आ जाता है, तो प्रूव हो जाता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और मान लो कि x1 इज़ लेस देन x2 होता, लेकिन अगर fx1 fx2 से बड़ा आ जाता तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता। लेकिन फ़िलहाल अगर ये इससे छोटा है और फंक्शन भी fx1 भी fx2 से छोटा हो जाता है, तो इस बेस पर कहा जा सकता है कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो एंड में हमने लिख दिया है कि thus x1 इज़ लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट fx1 इज़ लेस देन fx2। x1 x2 से छोटा है तो उससे क्या साबित होता है, fx1 fx2 से छोटा है। तो इस बेस पर कहा जा सकता है कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मुझे यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखना था। तो अब इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए हम दूसरा मेथड करेंगे। तो ये जो मेथड है इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जो भी हमें फंक्शन दिया जाता है सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और ये देखते हैं कि उसका साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो f' इज़ इक्वल टू 3x का क्या हो जाएगा 3 और 17 का हो जाएगा 0। फाइनली हमें 3 मिलेगा और 3 जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो हम लिखेंगे बिकॉज f' इज़ ग्रेटर देन 0, या फिर आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0। तो क्योंकि f' ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि fx इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। तो इससे क्या है ना, काफ़ी जल्दी हो जाता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोनों तरीके से हमने इस सवाल को करके देख लिया है। पहले मेथड में x1 इज़ लेस देन x2 लेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि fx1 इज़ लेस देन fx2। दूसरे मेथड में कुछ खास नहीं है, जो भी फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव फाइंड करो और डेरिवेटिव तुम्हें दिखे कि 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर डेरिवेटिव 0 से छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि अगर डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाए तो क्या कहेंगे। तो ऐसे केस में जो फंक्शन होता है वो एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, ना तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ना वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो उसका ग्राफ एक सीधी लाइन आ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर सवाल जो हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज में वो इसी मेथड से करेंगे क्योंकि ये एक सिंपल मेथड है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद है, लिखा कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो फर्स्ट मेथड ही लगा देते हैं इसके अंदर, लिखेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर सच दैट x1 और x2 दो नंबर लिए हैं हमने रियल नंबर्स में से, और वो नंबर इस तरह से हैं कि x1 इज़ लेस देन x2। अब इसको क्या है कि धीरे धीरे हम वैसा बनाने की कोशिश करेंगे जैसा हमारा फंक्शन है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है ई की पावर x1 इज़ लेस देन ई की पावर x2। ये स्टेप ना गलत आ गया बीच में, इससे पहले हमें एक काम करना था, वो 2 दिखाई दे रहा है ना 2x, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना था। 2x1 इज़ लेस देन 2x2। इसके बाद e की पावर 2x1 इज़ लेस देन e की पावर 2x2। अगर 2x1 2x2 से छोटा है तो e की पावर 2x1 भी e की पावर 2x2 से क्या होगा, छोटा होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 2 3 से छोटा है तो e की पावर 2 जो है वो e की पावर 3 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। चलिए खैर, तो इसके बाद अब ये fx1 बन चुका है और वो बन चुका है fx2। तो हमने साबित कर दिया है कि अगर x1 x2 से छोटा होगा तो fx1 भी fx2 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो दोनों सवाल काफ़ी आसान थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू साइन x, तो पहले उसको लिख लेते हैं fx इज इक्वल टू साइन x। और ए पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो इंटरवल है 0 से लेकर π/2 तक का, इसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम इस तरह के फंक्शन के लिए हमारे लिए अच्छा रहता है कि हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसका इस्तेमाल करें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस x हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे क्लियरली cos x is greater than 0 for all x belongs to 0 to π/2। ऐसे सभी x जो 0 से π/2 तक के एंगल से बिलोंग करेंगे उनके लिए cos x जो है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसको आप कई तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप क्वाड्रेंट के तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे देखिए, 0 से लेकर π/2, तो 0 से लेकर π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। cos x क्या, सारे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो इस बेस पर कहा जा सकता है कि ये इस इंटरवल में हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा अगर आप cos x का ग्राफ जानते हैं तो उस ग्राफ को देखकर भी आप बता सकते हैं कि ये जो इंटरवल है 0 से π/2 तक का, इसमें cos x हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ये देखिए, ये ग्राफ है cos x का जो आपकी बुक में पेज नंबर 36 पे दे रखा है। 0 से लेकर π/2 तक का जो इंटरवल है इसमें cos x कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। फिर π/2 से लेकर जो यहाँ तक का है पाई तक का इंटरवल, इसमें cos x क्या रहता है, बल्कि π/2 से लेकर 3π/2 तक पूरे में वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और वो क्वाड्रेंट वाला तरीका जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर cos x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि f' भी क्या है, ग्रेटर देन 0। और हम जानते हैं कि अगर f' ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि पॉजिटिव होगा तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ऐसे करके हमने लिख दिया कि हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो जो फंक्शन दिया गया था सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर देखा कि ये जो डेरिवेटिव है इस इंटरवल में हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि cos x है। cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब cos x पॉजिटिव है तो f' भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और f' अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब जिस फंक्शन का भी ये डेरिवेटिव है वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसी तरह से अब इसका b पार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन तो जो है सेम ही रहेगा, cos x ही आएगा, बस इंटरवल अब चेंज होते रहेंगे।
तो बी पार्ट में हमें प्रूव करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के अंदर, और फंक्शन ये है। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया था साइन एक्स का, तो वो क्या आ गया था, कॉस एक्स आ गया था। अब इंटरवल है π/2 से लेकर पाई तक का, तो ये जो इंटरवल होता है π/2 से पाई तक का, इसमें cos x की वैल्यू जो है ये क्वाड्रेंट आता है सेकंड, और इसमें cos x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो लिखेंगे क्लियरली cos x इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, इस तरह से लिखा जाएगा। cos x जो है वो नेगेटिव होता है इस वाले इंटरवल में। अब cos x नेगेटिव होगा तो f' भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और f' के नेगेटिव होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर। सी पार्ट में हमें प्रूव करना है कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। 0 to पाई का जो इंटरवल है उसमें ना तो वो इंक्रीजिंग होगा ना वो डिक्रीजिंग होगा, ये प्रूव करना है। तो पहले आप इस इंटरवल को देख लीजिए, 0 से पाई तक का इंटरवल कहाँ होगा। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, तो ये पूरा इंटरवल होगा। तो इस वाले हिस्से में तो वो इंक्रीजिंग था और इस वाले हिस्से में क्या था, वो डिक्रीजिंग था। लगातार ना तो वो इंक्रीजिंग हो रहा था ना डिक्रीजिंग हो रहा था, मतलब पहले इंक्रीज़ हुआ और फिर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। तो इस बेस पर कहा जा सकता है कि फंक्शन जो हमारा है वो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक बार डायग्राम देखिए ज़रा। इस तरह का जो ग्राफ होता है कि कभी बढ़ गया कभी घट गया, तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो हमारे फंक्शन के साथ ऐसा ही हो रहा है कि इस वाले इंटरवल में तो वो इंक्रीज़ हो रहा था, दूसरे इंटरवल में वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो कुल मिला के 0 से पाई तक का जो इंटरवल है उसमें हम लिखेंगे कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि हमने अभी देखा कि 0 से π/2 तक में तो इंक्रीजिंग हो रहा था और π/2 से पाई तक में क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग हो रहा था। तो पहले बढ़ा फिर घटा, तो कहेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे कि वी हैव फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी पार्ट जो ऊपर हमने किए हैं उससे हमें पता चला f(x) = sin x इंक्रीजिंग था 0 to π/2 का जो इंटरवल है उसमें, और डिक्रीजिंग था उसके अगले वाले इंटरवल में। इसमें इंक्रीजिंग था, इसमें डिक्रीजिंग था, दस इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। तो ये एक काफ़ी अच्छा सवाल था जिसमें हमें एक फंक्शन दिया गया था f(x) = sin x। पहले हमें ये इंटरवल दिखाया गया था कि प्रूव करो कि इसमें इंक्रीजिंग होगा, फिर इसमें डिक्रीजिंग होगा, और फिर बड़ा इंटरवल दिया 0 से लेकर पाई तक का। हमें इससे बड़ा भी इंटरवल दे सकते हैं, हमें ऐसे भी दे सकते हैं कि π/2 से 3π/2 में बताओ कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब cos x का साइन यहाँ पे भी नेगेटिव होता है और इधर भी नेगेटिव होता है। तो अगर हमें इंटरवल दिया जाता है π/2 से लेकर 3π/2 तक का, तो इस पूरे इंटरवल में cos x क्या रहता, नेगेटिव रहता। तो इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन रहता, क्योंकि f' का साइन इस इंटरवल में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो f' का साइन देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अच्छे से समझने के लिए कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सवाल जो है ना ऊपर वाले सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें लिखा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या लिखा है, फाइंड द इंटरवल्स। हमें इंटरवल्स निकालने हैं, हमें ये नहीं बताना कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है दिए गए इंटरवल में, ये नहीं बताना। हमें क्या करना है, इंटरवल फाइंड करने हैं। पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में हमें इंटरवल्स दिए गए थे और इंटरवल्स के बेस पर हमें ये बताना था कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर नहीं है, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर नहीं है। इस बार हमें इंटरवल निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में डिफरेंस ये है कि 3 में इंटरवल गिवन थे, 4th में इंटरवल निकालना है। तो किसी भी फंक्शन से ऐसे इंटरवल कैसे निकलते हैं जिससे ये पता चले कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम वही होता है कि जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहला काम तो यही रहेगा हमेशा, क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर उसमें डेरिवेटिव ना हुआ तो फिर चैप्टर के नाम का फ़ायदा क्या है। तो f' जब निकाला जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x - 3।
अब अगर हमसे ये कहा जाता है कि प्रूव करो कि ये फंक्शन दिए गए इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी दी जाती, और अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो हम कहते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ जाता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है इंटरवल। तो इंटरवल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमें डेरिवेटिव मिला है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, और 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 4x माइनस 3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो इससे जो x की वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 3/4, 3 उधर जाके प्लस और 4 आ जाएगा डिवाइड। अब इस वैल्यू को लिखा जाएगा नंबर लाइन के ऊपर। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक होता है, प्लस इन्फिनिटी तक, और 3/4 कहीं बीच में होगा, मान लो यहाँ पे रख दिया। अब हमें क्या है ना कि 2 इंटरवल मिलेंगे, एक इंटरवल तो मिलेगा -π से लेकर 3/4 तक, और दूसरा इंटरवल मिलेगा 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हम ये देखेंगे कि ये जो f डैश x हमने निकाला है इसका साइन इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और ऐसे ही दूसरे इंटरवल में भी इसका साइन चेक किया जाएगा। तो पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक का। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इस इंटरवल में f डैश x पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, तो क्या करेंगे देखिए ज़रा। f डैश x को लिख लेते हैं रफ में 4x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरवल की कोई वैल्यू ले लेते हैं, 3/4 से छोटी कोई भी वैल्यू, जैसे कि -1 ले लो, इधर ही आएगा इसी इंटरवल के अंदर। तो -1 जैसे ही रखा जाएगा यहाँ पर, 4 × -1 -3, तो -4 -3, फाइनली माइनस का 7 आया, यानी कि लेस देन 0, यानी कि क्या आया, नेगेटिव आया। f डैश x का जो साइन है ये f डैश x था, ये देखिए f डैश x था 4x माइनस 3। तो f डैश x का साइन हमने देखा नेगेटिव आ रहा है उस इंटरवल के अंदर जो हमने अभी अभी देखा था। तो क्योंकि f डैश x जो है वो लेस देन 0 आ रहा है इस वाले इंटरवल में, तो इस वाले इंटरवल में हमारा फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब दूसरा इंटरवल है 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक का। यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं कोई भी आसान सा, जैसे कि 2 ले लिया। अब f डैश x का साइन निकालते हैं इसके अंदर। f डैश x है 4x माइनस 3, और हमने इस इंटरवल का नंबर क्या ले लिया है, 2। कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरी नहीं कि आप 2 लें, 100 ले लो, क्योंकि 100 भी तो इसी इंटरवल के अंदर आएगा। तो जैसे ही हमने 2 लिया तो 4 × 2 -3, 8 - 3, तो कितना आ जाएगा, 5, जो कि ग्रेटर देन क्या है, 0। और ग्रेटर देन 0 का मतलब इस वाले इंटरवल में फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरह से पता लगाया जा सकता है। तो जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा सबसे पहले आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आप उसे 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे। कभी कभी आपको x की एक वैल्यू मिलेगी, कभी कभी आपको एक से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। इन वैल्यूज़ के बेस पर आपका जो फंक्शन है वो कुछ इंटरवल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर आप ये देखेंगे कि उन इंटरवल के अंदर f डैश x का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर क्या है। तो जिसमें आपका f डैश x लेस देन 0 आएगा उसमें आप बोलेंगे डिक्रीजिंग, जिसमें आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा उसमें बोलेंगे इंक्रीजिंग। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, f डैश x लेस देन 0 आया था इधर, और यहाँ पे f डैश x ग्रेटर देन 0 आया था। ये सारी चीज़ें आपको एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे लिखनी चाहिए, ताकि आपको जो चेक करने वाले टीचर हैं दोनों को आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ। तो इस तरह की आपको टेबल तैयार करनी पड़ेगी जिसमें 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में आप लिखेंगे इंटरवल, दूसरे कॉलम में लिखेंगे साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x यानी कि डेरिवेटिव का साइन, और तीसरे में लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन मतलब कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है ये। तो अभी हमें 2 इंटरवल मिले हैं सिर्फ, कई बार ऐसा होगा 4-4, 6-6 इंटरवल भी मिलेंगे। पहला इंटरवल है -इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक का, -इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक का। तो इस इंटरवल में f डैश x जो है वो लेस देन क्या आया था, 0 आया था। f डैश x लेस देन 0 आया था, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली f इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दूसरा इंटरवल है 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक का,
और इसमें एफ डैश एक्स का साइन ग्रेटर देन 0 आया था, तो एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हमारा जो पूरा सवाल है वो कंप्लीट हो गया, और आगे हमें इसी तरह के काफ़ी सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, जो भी फंक्शन दिया जाए डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू को नंबर लाइन पे पुट करो, देखो तुम्हें कितने इंटरवल मिल रहे हैं। 2 मिलेंगे 2 लिख दो, 3 मिलेंगे 3 लिख दो, और फिर उन इंटरवल्स के अंदर किसका साइन चेक करोगे, इसका। बहुत से लोग गलती से इसका चेक करने लग जाते हैं, फंक्शन का नहीं चेक करना है, उसके डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। साइन जो भी आएगा, अगर लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग, इस तरह से करेंगे। अभी हमें ऐसे और भी सवालों की प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से ध्यान से देखते रहिए पूरे फोकस के साथ। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बिल्कुल 4 के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा फंक्शन जो है ना बड़ा सा दे रखा है, तो हो सकता है कि हमें ज़्यादा इंटरवल मिले पिछले वाले सवाल के कंपैरिजन में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया गया है उसका फाइंड किया जाएगा डेरिवेटिव। तो अपना जो फंक्शन है उसे लिख लेते हैं, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस 7। अब हम फाइंड करते हैं इसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 36 और 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद इसे 0 के इक्वल पुट करने से पहले अगर थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए। उससे क्या होगा कि इजी हो जाएगा समझने में। 6 कॉमन निकाला, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। अभी ये और भी हो सकता है, 6 ऐसे ही रहेगा। इसमें हम लगा देंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के सॉल्व करेंगे ना, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 हमें मिल जाएगा। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 ये इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा। वैसे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा 2 फैक्टर मिलते हैं। फैक्टराइज करने के बाद अब बारी आती है इसको 0 के इक्वल पुट करने की, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा 0 के इक्वल रखा जाएगा। इसमें से ये जो 6 है ना, इसे 0 के इक्वल रखने की कोई ज़रूरत नहीं। पहली बात तो 6 जो है वो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए नहीं रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस 6 से कोई वैल्यू भी तो नहीं निकलेगी ना x की, केवल हम इन दोनों को रखेंगे 0 के इक्वल। तो 6 को छोड़ देते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 को ही 0 के इक्वल रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि x की 2 वैल्यू मिलेगी। जब ये 0 के इक्वल आएगा तो x की वैल्यू 3, और जब ये 0 के इक्वल आएगा तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। वैल्यूज़ हैं माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक होता है नंबर लाइन के ऊपर। माइनस का 2 आएगा यहाँ पर और 3 आएगा उसके राइट साइड में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास कुल इंटरवल हो गए 3, 1, 2 और 3। तो तीनों इंटरवल में हम चेक करेंगे किसका साइन, एफ डैश एक्स का साइन। तो ध्यान से देखिएगा कैसे चेक किया जाएगा। सबसे पहले ये वाला इंटरवल ले लो, -2 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, जैसे कि माइनस का 3 ले लिया। बहुतों को लगता है कि -3 जो है -2 से बड़ा होता है, उन्हें बस इतना ध्यान रखना चाहिए जो राइट में होता है वही बड़ा होता है। तो फिलहाल -3 जो है छोटा है क्योंकि वो -2 के लेफ्ट में। तो -3 को इन दोनों जगह पे पुट करके देखते हैं कि एफ डैश का साइन क्या आएगा। तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो है 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो अभी हम इस इंटरवल का एक नंबर पुट करने जा रहे हैं, माइनस का 3। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक कुछ भी रख सकते हो। अभी मैंने -3 ले लिया है, तो 6 इंटू -3 फिर -3 प्लस 2। तो 6 इंटू माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 36 आ गया, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। नंबर लाइन के नीचे लिखने की या ऊपर लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जब वो टेबल बनेगी वहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। अब -2 से लेकर 3 के बीच का जो इंटरवल है, इसमें देखते हैं कि क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा। तो एक नंबर ले लेते हैं इस बीच का, जैसे कि -1, ये नंबर हमने ले लिया।
तो इसको भी एफ डैश एक्स के अंदर जब रखा जाएगा, एफ डैश एक्स है 6 इंटू एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, और इसमें हम क्या रखने जा रहे हैं, उस इंटरवल का एक नंबर माइनस का 1। तो 6 इंटू -1 -3 -1 प्लस 2, 6 इंटू माइनस का 4 और प्लस का 1, तो माइनस का 24 लेस देन 0 आ गया। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या आया, लेस देन 0। अब इससे आगे बढ़ो, इससे आगे का कुछ भी ले लो, जैसे कि 4 ले लिया, 4 को यहाँ पे रख दो, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे इधर भी पॉजिटिव आएगा, पूरा का पूरा क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा इस इंटरवल में। तो ये सब डिसाइड करने के बाद अब बस टेबल बना देते हैं और टेबल में लिख देते हैं कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। फिलहाल नंबर लाइन को देख के ये पता चलता है यहाँ पे इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, और फिर यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से हमने टेबल तैयार कर दी है। अब सबसे पहले हमें इंटरवल लिखना है। तो पहला इंटरवल है ये -∞ से लेकर -3 तक, -∞ टू -3। दूसरा इंटरवल है, सॉरी मैंने गलत ले लिया, ये इंटरवल तो यहाँ तक है, -∞ से -2 तक। अगला इंटरवल है -2 से लेकर +3 तक, यहाँ से यहाँ तक। और अगला इंटरवल है ये 3 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसमें एफ डैश एक्स का साइन आया था ग्रेटर देन 0, फिर लेस देन 0 आया था, फिर ग्रेटर देन 0 आया था। तो जहाँ पे ग्रेटर देन 0 वहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहाँ पे लेस देन 0 वहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जहाँ पे ग्रेटर देन 0 वहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हमारा सवाल जो है ना पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हमें ए और बी पार्ट के बेस पर अपने आंसर देने तो देखिए कैसे देंगे। हमसे पूछा गया था कि इंक्रीजिंग जिस इंटरवल में होगा वो इंटरवल पता लगाओ। तो ए पार्ट का जो आंसर होगा इस हिसाब से, तो इंक्रीजिंग वाले इंटरवल ये दोनों हैं, तो हम लिखेंगे -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, इस तरीके से लिख देंगे। बहुत से लोग एंड भी लगा के लिख देते हैं, दिस एंड दिस, ये इंटरवल और ये इंटरवल, यूनियन लगा के ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और बी पार्ट में हमसे पूछा था डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग का इंटरवल है -2 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। तो इस तरह से हमारा ये जो 5वां सवाल था ये कंप्लीट हो गया। इससे भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी ज़रा देख लीजिए, वो भी ऐसा ही है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये भी मतलब वैसा ही सवाल है। तो इन सब फंक्शंस के भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर 0 के इक्वल रखेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। उससे क्या होगा कि उन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर रखा जाएगा, इंटरवल्स मिलेंगे, और फिर हम बता पाएंगे किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो टोटल 5 पार्ट हैं, पाँचों के पाँचों आप खुद करके देखिएगा। अगले लेक्चर में इनमें से कुछ पार्ट आपको करवाए जाएंगे। वैसे कोशिश ये रखिएगा कि सारे पार्ट आपसे खुद ही हो जाएं, ठीक है, क्योंकि सब में वही डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद फैक्टराइजेशन होगा और उसके बाद x की वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। छठा आपको होमवर्क के लिए दे दिया है, आप खुद करके देखेंगे पूरा सवाल। अगले लेक्चर में कुछ पार्ट आपको मिल जाएंगे। आज बस यहीं पे रोकते हैं, अगले लेक्चर में आगे के सवालों को देखा जाएगा। थैंक यू।